मैं अपने बचपन की एक ऐसी घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। यह वह दिन था जब मैंने पहली बार असली डर का सामना किया। ये कहानी है हमारे छोटे से गांव की, जहां हम चार दोस्त, मैं, रवि, सुभाष और मोहन हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। हमारा गांव बहुत शांत और शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाहरी हिस्सों में एक पुराना खंडर था जिसे सब भूतिया मानते थे। हम बच्चों के लिए वह खंडर एक रहस्य की तरह था, कुछ ऐसा जिसे हम समझना चाहते थे। हमारे माता पिता ने हमें हमेशा चेतावनी दी थी कि उस खंडर के पास मत जाना, खासकर रात के समय। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जितना मना करो उतनी ही दिलचस्पी बढ़ती है। हमने फैसला किया कि एक दिन हम उस खंडर का सामना करेंगे और सच्चाई जानेंगे। वह गर्मी की छुट्टियों का समय था। चारों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है। एक रात जब चांदनी हल्की हल्की थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, हम चुपचाप अपने घरों से निकल पड़े। खंडर गांव के बाहर स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए हमें एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। जैसे जैसे हम खंडर के पास पहुंचते जा रहे थे, अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। वह जगह जो दिन वक्त के समय सुनसान और बेजान लगती थी, रात के अंधेरे में किसी डरावनी कहानी का किस्सा लग रही थी। खंडर के पास पहुंचते ही हमने देखा कि वहां का माहौल कितना अजीब था। चारों तरफ घना अंधेरा था और केवल हमारी टॉर्च की हल्की सी रोशनी थी, जो उस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। खंडर के पत्थरों पर कोई जम चुकी थी और कोई उनकी दीवारें धीरे धीरे गिरने की कगार पर थी। तब हमें पहला संकेत मिलता है। हमने फैसला किया कि हम उस खंडर के अंदर चलेंगे और पता लगाएंगे कि क्या यह सच में भूतिया है। जैसे कि हमने खंडर के अंदर कदम रखा, वहाँ की हवा अचानक भारी और ठंडी लगने लगी। हमने में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हम सबकी सांसें तेज हो गई थी। अचानक सुभाष ने इशारे से हमें चुप रहने के लिए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वह सामने की ओर इशारा कर रहा था। हमने देखा खंडर के एक कोने में एक धुंधली सी छाया हिल रही थी। पहले तो हमें लगा कि यह हमारी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन फिर वह छाया धीरे धीरे साफ होती गई और एक औरत की आकृति थी, जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब सन्न रह गए। मेरे पैर कांपने लगे और ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह जम गया हो। मैंने रवि की ओर देखा और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये वही औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने यहाँ आत्महत्या की थी। मुझे याद आ रहा है कि गांव के बुजुर्ग अक्सर इस औरत की कहानी सुनाया करते थे। कहते थे कि यह वह एक जवान औरत थी जिसका नाम राधा था। उसकी शादी जबरदस्ती बूढ़े आदमी से कर दी गई थी, जो उससे बहुत बुरा व्यवहार करता था। एक दिन उस आदमी ने राधा को इतना मारा कि वह बुरी तरह घायल हो गई। उसी रात राधा ने इस खंडर में जाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से लोगों का दावा है कि उन्होंने इस खंडर में उसकी आत्मा को भटकते हुए देखा है। तभी इस कहानी का दूसरा संकेत मिलता है। हमारी हालत खराब हो रही थी, लेकिन जिज्ञासा ने हमें रुकने नहीं दिया। हम और आगे बढ़े और जैसे ही हमने खंडर की अंदरूनी हिस्से में कदम रखा, वहाँ की दीवारों पर एक खून के निशान दिखने लगे। वह निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोच कर बनाया हो। अब तक हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन हम किसी तरह अपने डर को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, एक भारी दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। जोर से धमाका हुआ और हमारी टॉर्च की रोशनी अचानक से बुझ गई। हम सब चीख उठे और दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन वह दरवाजा अंदर ही से बंद हो चुका था। उस अंधेरे में हमें हमारी धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी हम सब ने महसूस किया कि कोई हमारे पास खड़ा है। हमने मुड़कर देखा तो वह एक औरत थी। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थी और
उसकी चुप्पी में अजीब सी खामोशी थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उस वक्त मेरे मन में केवल एक ही ख्याल आ रहा था, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने यहाँ आकर गलती की है। औरत की आंखों में अचानक से दर्द और गुस्सा दिखा, जैसे वह हमसे कुछ कहना चाहती हो। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वह धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी। हम सब डर के मारे आंखें बंद कर ली, और तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और हमारे चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हम चारों खंडर के बाहर पड़े हुए थे। सूरज की किरणें हमारी आंखों में चुभ रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हम कहाँ पहुँचे। खंडर के दरवाजे पर एक गहरा निशान बना था, जैसे किसी ने वहाँ बाहर निकलने के लिए जोर लगाया हो। हमने तुरंत वहाँ से भागने का फैसला किया। गाँव वापस लौटने के बाद हम में से किसी ने भी इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस घटना के बाद से हम चारों की जिंदगी बदल गई। मोहन गांव छोड़कर चला गया, सुभाष ने खुद को सबसे दूर कर लिया और रवि अब अक्सर बीमार रहता है। मैं आज भी उस रात की बातों को याद करके सिहर उठता हूँ। उस औरत के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। वह कौन थी? क्या वो सच में राधा थी, या फिर हमारे डर ने हमें भ्रमित कर दिया था? लेकिन एक बात तो पक्की है, उस रात हमने जो भी देखा, महसूस किया, वह कभी भी भूलने वाला नहीं है। और जब भी उस खंडर की बात आती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए।